स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। सेंथिस के सीरीज में जो लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एक लास्ट हेडिंग बची है जिसमें पढ़ेंगे कंजक्शन एंड का प्रयोग, यानी कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को कंजक्शन एंड के द्वारा कैसे जोड़ते हैं। एंड के बाद आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको फ्रेज और क्लास को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग को आएगा वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें क्लास के बारे में बताया जाएगा, क्लास क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इस वीडियो हम लोग जो समझते हैं फ्रेज क्या होता है और इसका प्रयोग हम कंजक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एंड के द्वारा कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। प्रायः क्या होता है, बच्चे एंड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान समझिएगा कि कैसे आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा और कब आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो समझिए एंड होता क्या है। जैसे मुझे कहना है आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम, आई स्टार्टेड प्लेइंग, यानी कि मैं घर गया। आई वेंट टू होम, आई स्टार्टेड प्लेइंग, मैं खेलने लगा। दो सेंटेंस आपके पास है, मैं घर गया, मैं खेलने लगा, ठीक है। तो आई वेंट टू होम, आई स्टार्टेड प्लेइंग, दो सेंटेंस है। अब दोनों को आप कंजक्शन एंड के द्वारा जोड़ना है। तो क्या कहेंगे, आई वेंट टू होम एंड स्टार्टेड प्लेइंग, दो सेंटेंस का फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में हो गया। तो कंजक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ के बना दिया एक सेंटेंस, या दो नाउन को जोड़ दिया जाए। बहुत ध्यान देंगे, बोर्ड पर दिया गया है। जैसे आपको दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाने के लिए आप नाउन, दो नाउन को एंड से आप जोड़ सकते हो, नाउन को एंड से। यानी कि अगर दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं तो दोनों में एक में इधर नाउन है, दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में दो नाउन रहेंगे, तो आप नाउन को नाउन से जोड़ सकते हो कंजक्शन एंड के माध्यम से, या आप नाउन को फ्रेज से जोड़ सकते हो, नाउन को फ्रेज से, तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नाउन को आप फ्रेज से जोड़ सकते हो, या आप फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़ सकते हो, फ्रेज को फ्रेज से। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप चाहे नाउन को नाउन से जोड़िए या नाउन को फ्रेज से भी जोड़ सकते हैं, फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़ सकते हैं। यानी कि ये तीन जो आपके रूल्स बताए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अगर मान लीजिए आप सेंटेंस को जोड़ते हो, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया एंड से, एक सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को अगर आप एंड से जोड़ते हैं, अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, अब एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान देंगे, यहाँ पर एक कंपाउंड सेंटेंस, जब कंपाउंड सेंटेंस का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे इसका क्या रोल होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर सेंटेंस, दो सेंटेंस दिया गया है, दोनों को एंड से आप जोड़ देते हो तो आपका कंपाउंड सेंटेंस निर्मित होगा। या दो क्लास दिया गया है, दो क्लास है, अगर उसे एंड से जोड़ते हैं तब भी क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस ही निर्मित होगा। दो क्लास को अगर आप जोड़ेंगे एंड से तो भी आपका कंपाउंड सेंटेंस निर्मित होगा। क्लास क्या होता है इसके लिए जो कल का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखेंगे कंफर्म मान लीजिएगा उनके सेंटेंस आगे के बारे में समझ नहीं आएगा। तो क्लास क्या होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, इसके बारे में थोड़ा कल बताएंगे। आप उसे बहुत ध्यान देखें, छोड़िएगा मत, समझ नहीं आएगा, ठीक है। आज समझ लेते हैं कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य कैसे बनाना है, ठीक है। तो नियम क्या होता है, नाउन को नाउन से जोड़ दीजिए एंड, या नाउन एंड फ्रेज, या फ्रेज एंड फ्रेज, इस तीनों से आपका सिंपल सेंटेंस ही बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे आप जोड़ेंगे क्या बनेगा, केवल सिंपल सेंटेंस बनेगा। अगर ये परिस्थिति आ गई सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ना एंड से, तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। आगे वीडियो देखेंगे। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं सेंटेंस कि हम दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए दो सेंटेंस आपको दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सेंटेंस आपका है, अगर लिखा गया है राम वेंट टू मार्केट, ये पहला सेंटेंस आपका है, राम वेंट टू मार्केट। और आपका दूसरा सेंटेंस है सोहन आल्सो वेंट विथ राम, ठीक है। सोहन आल्सो वेंट विथ राम। यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं। अब दो सेंटेंस आपको दिए गए, राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया। दूसरा सेंटेंस है सोहन आल्सो वेंट टू मार्केट, सोहन भी बाजार राम के साथ गया। तो ऐसे कंडीशन में
क्या मतलब निकल रहा है कि राम भी बाजार गया है और सोहन भी, दोनों बाजार गया है ना। तो राम और सोहन क्या है, ये नाउन है। नाउन आप जानते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जिसका कोई नाम हो वो नाउन है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर नाउन है। अगर हम दोनों नाउन को एंड से जोड़कर बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो इसका मतलब हमेशा सिंपल सेंटेंस का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया आपको कि दो नाउन को आप जोड़ सकते हो, ठीक है, या दो फ्रेज को जोड़ सकते हो, एक नाउन एक फ्रेज जोड़ सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपका सिंपल सेंटेंस ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दो नाउन दिया गया है तो हम जोड़ेंगे, लिखेंगे राम एंड सोहन। अब इसके बाद वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, सोहन आल्सो वेंट टू राम, तो हो गया राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, यानी कि दोनों बाजार गए। यहाँ पर राम एंड श्याम को इतना ही ध्यान देना है, आपको दोनों नाउन एंड से जोड़े हैं, इसका मतलब जो सेंटेंस आपका निर्मित किया गया है यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं अगर दो फ्रेज को हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा। जैसे अच्छा, फ्रेज का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी कि शब्दों का कोई ऐसा समूह जिसमें वर्ब अनुपस्थित हो, वर्ब ना हो, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जो वर्ब के बिना हो, वर्ब उसमें अनुपस्थित हो, ऐसे केस में सेंटेंस नेम से फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आई साई ब्लैक काऊ, आई साई ब्लैक काऊ, पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा है आई सा ए व्हाइट काऊ, सेंटेंस है आई साई ब्लैक काऊ, दूसरा है आई साई व्हाइट काऊ। सेंटेंस देखेंगे, अब इसमें आई साई ब्लैक काऊ, आई साई व्हाइट काऊ आल्सो कर देंगे, ठीक है। तो सा ए ब्लैक काऊ, यहाँ से देखिए आप जो लिखा गया है ए ब्लैक काऊ, एक काली गाय, ठीक है, एक फ्रेज हो गया, वर्ड है ना, ए ब्लैक काऊ, तीन वर्ड दिया गया है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ये फ्रेज सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ए ब्लैक काऊ के वजह में कहीं वर्ब है नहीं है। दूसरा ए व्हाइट काऊ, ठीक है, अब यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं है, इस तीनों वर्ब नहीं है ना, तो क्या हो गया, फ्रेज। इसका मतलब है कि हम दो सेंटेंस में दिए गए हैं, दोनों में देखिए फ्रेज दिया गया है, और हम दो फ्रेज को अगर एंड से जोड़ते हैं तो हमारा सिंपल सेंटेंस का ही फॉर्मेशन होगा, अन्य किसी का नहीं। तो हम बनाएंगे इसे आई साई ब्लैक काऊ, आई साई व्हाइट काऊ आल्सो। दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे, दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, लिखेंगे आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ, एंड ए व्हाइट काऊ। यहाँ पर देखिए आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। आल्सो का प्रयोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर आल्सो, क्योंकि एंड जो होता है आल्सो का मतलब बता दिया है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने का। आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, दो फ्रेज थे, एंड से जोड़ दिए गए। अब जो सेंटेंस आपका बना है कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ सेंटेंस और देखते हैं, जैसे सेंटेंस है आई सा द ताज, आई सा द ताज। दूसरा सेंटेंस है आई सा रेड फोर्ट आल्सो, ठीक है, आई सा द ताज। दूसरा सेंटेंस है आई सा रेड फोर्ट आल्सो, यानी कि मैंने रेड फोर्ट भी देखा। अब देखिए दो सेंटेंस है, अब दोनों में क्या करेंगे, समझना है कि यहाँ पर देखिए द ताज दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर रेड फोर्ट, तो दो वर्ड है देखिए, है ना, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों नाउन को एंड से जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे आई सा द ताज एंड रेड फोर्ट, आई सा द ताज एंड रेड फोर्ट। यहाँ पर आल्सो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब आई सा द ताज एंड रेड फोर्ट, दो नाउन को एंड से जोड़ दिया गया, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मान लेते हैं, जैसे आई वांट
टू बाई ए पेन। और दूसरा है आई वांट टू ए पेंसिल आल्सो। एक बात आप ध्यान रखिए, आप जो सेंटेंस देख रहे हैं सब में लास्ट में आल्सो दिखाई दे रहा है। आल्सो मिला, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप कंडीशन एंड का ही प्रयोग करना है, ठीक है। ये भी एक रूल है। आप देखेंगे 90 केसेस में 9% केसेस में आपको ये आल्सो जरूर दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। आल्सो मिल गया, आप समझ लीजिएगा हमेशा। कभी कभी क्या होता है कुछ सेंटेंस में जहाँ कंडीशन आप देख रहे हो एंड का प्रयोग, यहाँ अगर आपको आल्सो दिखाई दिया समझ लीजिए कंजंक्शन एंड ही लगेगा। ये 90% आपका जो सेंटेंस निर्मित होता है हमेशा कंजंक्शन एंड के द्वारा ही बनाया जाता है, कोई अदर कंडीशन आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन 90% 10% है कि कोई अदर कंडीशन भी आता है, लेकिन उसके लिए नियम अलग है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, और बोर्ड एग्जाम में यही एंड वाला जवाब पूछते हैं, इफ होता है, ठीक है, वेदर होता है। तो इसके लिए आपको कभी तो बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आप इतना ही समझेंगे कि जो एंड होता है आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, 90% उम्मीद है इतना ही आता है, ठीक है। तो एंड से आप जोड़ देंगे और नियम क्या है पहचानने का, आल्सो मिल गया, एंड आ गया। चलिए सेंटेंस था देखेंगे, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू ए पेंसिल आल्सो, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, लिखेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड पेंसिल। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर बोर्ड पर आपको 3-4 सेंटेंस बताए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस आपका होमवर्क के लिए रहेगा। देखिए जो हम सेंटेंस आप बताते हैं केवल नियम बताते हैं, रूल्स बता देते हैं आपको, और एक्सरसाइज आपको बुक से ही करना है। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं करिए, ठीक है। नियम आप बताएंगे, ऐसा नहीं है कि इस नियम को पढ़ लीजिए एग्जाम पास हो गया, आपको एक्सरसाइज स्वयं करना है, ठीक है। एक सेंटेंस आपका बोर्ड भर के लिए रहेगा, होमवर्क के लिए रहेगा, आप सेंटेंस को बनाएंगे। बोर्ड पर एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को आपको होमवर्क के रूप में है, इसे आप कमेंट के माध्यम से हमें कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सॉल्व करके भेजेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। देखिए जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वहाँ पर हम क्लास के बारे में बताएंगे। फ्रेज तो आपको समझ में आ गया। फ्रेज क्या होता था, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, यानी कि जिसमें वर्ब अनुपस्थित हो, शब्दों का ऐसा कोई समूह हो जिसमें वर्ब अनुपस्थित हो, वो क्या होता है, फ्रेज। लेकिन क्लास क्या होता है, क्लास थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कल के वीडियो में केवल हम क्लास ही बताएंगे आपको, क्लास क्या होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस चलेंगे, जो रूल्स रहेंगे वो क्लास पर आधारित रहेंगे। अगर आप क्लास के वीडियो को नहीं देखेंगे तो आने वाले वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम क्लास का वीडियो पूरी तरह से स्किप मत करिएगा, पूरी तरह से उसे लगातार देखिएगा, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर भेजिएगा। आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।